लिस्टिंग क्या होती है और गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। आज से हमारा ऑफ पेज की टाइप स्टार्ट हो गई हैं और स्पेशली इनमें जो प्रोफाइल क्वेश्चन और बिजनेस लिस्टिंग है, आप ये समझ लें कि ये एक किस्म की सोशल मीडिया की ज़बान में ये ब्रांड अवेयरनेस होती है। जिससे हम मार्केटिंग करते हैं ना अपने ब्रांड की, ये वो है, ये कभी रुकती नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी आगे जाके जो टाइप्स आती हैं जिनमें जैसे एड पोस्टिंग हो गई, इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, पीपीटी एंड पीडीएफ शेयरिंग, ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम चलो महीने में अगर हमने 10 वेबसाइट्स के ऊपर भी कर लेना, फिल्टर्ड वेबसाइट्स के ऊपर, तो हम कहते हैं ठीक है, 1 महीने के लिए इनफ है। लेकिन आपकी प्रोफाइल क्रिएशन हो गई, बिज़नेस लिस्टिंग हो गई और जो ब्लॉग से रिलेटेड जो काम है ना, ये हमारे कभी भी नहीं रुकते। ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफाइल क्रिएशन होता क्या है? अच्छा देखिए, नाम से पता लग रहा है प्रोफाइल क्रिएशन मतलब किसी की वेबसाइट के ऊपर हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। अब उससे होगा क्या, ये हम करते क्यों हैं? जो अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स हैं, जब वहाँ पे लोग आएँगे, वहाँ पे ट्रैफ़िक आएगी और उस वेबसाइट पे हमारी भी कहीं न कहीं प्रोफ़ाइल बनी होगी, तो ऑब्वियसली चांसेस होंगे कि कोई न कोई हमारे प्रोफ़ाइल पे क्लिक करे। क्लिक करेगा तो वहाँ पे प्रोफ़ाइल क्रिएशन में आपके पास ऑप्शन दी हुई होती है कि आप अपनी बायो लिखें, मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा बताएँ। वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएँ, वेबसाइट एड्रेस वगैरह बताएँ। तो वहाँ पे जब वो आएगा, वेबसाइट के लिंक को देखेगा, उस पे क्लिक करेगा और क्लिक करने से वो हमारी वेबसाइट पे लैंड कर जाएगा। तो ऑब्वियसली एट द एंड हमें क्या होगा, हमें ट्रैफ़िक मिलेगी अपनी वेबसाइट पे और ट्रैफ़िक मिलने से हमारे पास चांसेस होंगे कि वहाँ पे जो सेल्स हैं, वो जनरेट हो सके। तो ये प्रोफ़ाइल क्रिएशन होती क्या है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि प्रोफ़ाइल क्रिएशन की भी कुछ 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है? इनमें पहली टाइप होती है ओके लिंक, फिर दूसरी टाइप को हम कहते हैं ओके टेक्स्ट लिंक और तीसरी होती है ओके प्रोफ़ाइल। अब ये क्या चीज़ है? होता ये है कि जब आप प्रोफ़ाइल क्रिएशन की वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, जो हर वेबसाइट है वो डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती है, ठीक है? उसमें बाज़ दफ़ा जब आप प्रोफ़ाइल बना रहे होते हैं तो कुछ वेबसाइट्स आपको ये ऑप्शन देती हैं कि ठीक है, आप इसमें अपनी जो वेबसाइट का वो लिंक ऐड कर लें या वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ऐड कर लें, ठीक है? कुछ वेबसाइट्स नहीं देती हैं, ठीक है? कुछ वेबसाइट्स ऑप्शन देने के बावजूद भी इसे क्लिकेबल नहीं बनाती। तो ये तीनों इसी के बारे में। ओके लिंक बेसिकली ऐसी प्रोफ़ाइल्स होती हैं कि जहाँ पे हम अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं और उसके नीचे जब हमने अपनी वेबसाइट का जो लिंक दिया होता है वो क्लिकेबल होता है। मतलब जो व्यूअर या यूज़र है, वो अगर आपकी प्रोफ़ाइल पर आया है, उससे नीचे आपकी वेबसाइट देखिए, उसके ऊपर कर्सर ले उसके ऊपर कर्सर लेके गया, तो वहाँ पे जो लिंक है वो क्लिकेबल बन गया। तो इसको हम कहते हैं ओके लिंक, जिसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। ये भी मैं सारा आपको बना के भी दिखाऊँगा कि प्रोफ़ाइल कैसे बनानी है हमने, लेकिन ऑलरेडी मैंने इनकी एग्ज़ाम्पल्स खोली हुई हैं। ये देखें, ये भी जो एग्ज़ाम्पल है ये है ओके लिंक की। यहाँ पे मैंने एक प्रोफ़ाइल बनाई हुई है अपनी होराइन डिज़ाइनर वेयर की। मतलब ये मेरी वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट, जिसकी मैं करता हूँ एसईओ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम बताया, कंपनी का नाम, कि ये होराइन डिज़ाइनर वेयर है। हमारी जो शॉप है वो कहाँ पे है, सेटअप कहाँ पे, यूके का है, ठीक है। वेबसाइट का ये है। अब ये देखें क्लिकेबल है। यहाँ पे जो भी आएगा वो क्लिक करेगा तो ये होराइन डॉट यूके पे आ जाएगा। आई गेस नेट का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है, स्लो हुआ हुआ है। खैर ये भी लोड हो रहा है, इतने मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा दूँ। फिर आगे मैंने इसकी बायो लिखी हुई है, ठीक है? तो हाँ, ये आई गेस नेट का इश्यू है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होराइन डॉट यूके आ गया। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, जैसे ही वो यूज़र इसको क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर लैंड हो जाएगा। उससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक बढ़ेगी और उससे फिर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे हम जो सेल्स हैं वो जनरेट कर सकें। अच्छा, दूसरी टाइप कौन-सी थी? दूसरी थी ओके टेक्स्ट लिंक। अच्छा, ओके टेक्स्ट लिंक में ऐसा होता है कि आपने जो प्रोफ़ाइल बनाई है, उसमें जहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक है वो टेक्स्ट की फ़ॉर्म में होता है, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं होता। जैसे ये, अब ये देखें, मैंने हुरैन डिज़ाइनर वियर का एक प्रोफ़ाइल बनाई और उसकी मैंने बायोग्राफ़ी लिखी, अपनी कंपनी के बारे में बताया कि ये जो कंपनी है किस चीज़ के बारे में है। डिटेल्स शेयर की, लोकेशन वगैरह बताई और वेबसाइट में ये देखें, ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मतलब वो टेक्स्ट की फ़ॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं ओके टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट लिंक। फिर तीसरी और आखिरी इसमें होती है ओके प्रोफाइल। वो ये होती है कि देखिए, यहाँ पे सिर्फ होराइन डिजाइनर वे की एक प्रोफाइल बन गई है जिसमें 2 लाइनों की मैंने बायो लिखी हुई है। इसने मुझे इस यहाँ पे इसने मुझे ऑप्शन नहीं दी कि आप अपनी वेबसाइट का कोई लिंक एंटर करें, कोई वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डालें या कुछ भी, या कोई भी अपना लोकेशन वगैरह बताएं, ठीक है? तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम कहते हैं ओके प्रोफाइल। अब ये तीनों हमारे काम की होती हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मेन काम क्या था, अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालना, अपनी प्रोफ़ाइल बना के। हमने सारी अच्छी वेबसाइट पे अपना प्रोफ़ाइल बना लिया,
अब जिनको गूगल ने तो देखिए हर वेबसाइट पे जाके उसे क्रॉल करना है। जब वो हर वेबसाइट पे जाएगा, जितने ज़्यादा प्रोफाइल क्रिएशन लिंक्स हमारे लगे होंगे, जितने ज़्यादा हमने बिज़नेस लिस्टिंग की होगी या जितनी ज़्यादा हमने कंटेंट या और दूसरी ऑफ पेज की टाइप्स के थ्रू अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज की होगी, उतना ही हमारी जो ब्रांड या ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है, वो गूगल के इंडेक्स में स्टोर होता रहेगा। कि यार ये कोई चीज़ है हुरैन डिज़ाइनर वियर कि हर वेबसाइट पे लगी हुई है, इसके लिंक्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है ये कोई अच्छी मशहूर चीज़ है। तो इस तरह से हम अपनी जो वेबसाइट है या अपनी जो कंपनी है उसकी ब्रांडिंग करते हैं। अभी होता क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यही वेबसाइट है, इसका नाम है ripnia.me। ठीक है, मैं इसको साइन अप करते हैं डिफरेंट अपने ईमेल एड्रेस के साथ। मैं कुछ और रख लेता हूँ इसमें हमज़ा कोई ऑफिस टाइप नहीं, हमज़ा ऑफिस। ईमेल एड्रेस मैं अपना पर्सनल डाल लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए आपने कोई भी ऑफ पेज की कोई भी आपने टाइप करनी ना, तो उसका पहला स्टेप यही है। चाहे वो प्रोफाइल क्रिएशन है, चाहे वो आपने कंटेंट लिखना है, चाहे आपने ऐड पोस्टिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है। पहला काम ही ये होगा ऑब्वियसली कि आपने क्या करना है, उस जगह पे उस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अपना ईमेल एड्रेस देना कि किस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हुरैन की ईमेल आईडी पे ऑलरेडी यहाँ पे मेरा बना हुआ है, तो मैं बना नहीं सकता। तो आपको समझाने के लिए मैं अपनी वेबसाइट का एक लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे वही जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूछेगा आपसे, पासवर्ड वगैरह, कंफर्म पासवर्ड, सब कुछ। And with a space, please provide it for username कहाँ लिखा है? हम्म, ठीक है, अच्छा करा रहा है। The username cannot end with a space। ओके, चलो इसमें हो रहा है ना, आउटपुट्स कर लेता हूँ। outputs। चलिए ये देखिए हमारा एक वो प्रोफाइल बन गई रन आउटफिट्स की, लेकिन वैलिडेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू ईमेल एड्रेस इन ऑर्डर टू गेन फुल एक्सेस टू इट्स यू नीड टू होल्ड। अच्छा, ये आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई भी टाइप कर रहे हो ना ऑफ पेज की, चाहे प्रोफाइल क्वेश्चन हो, बिजनेस लिस्टिंग हो, कुछ भी हो, जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, जिस ईमेल के ऊपर बनाएंगे वहाँ पे आपको एक ईमेल भेजी जाएगी वैलिडेशन के लिए। ठीक है, आपने उसको लाजमी वहाँ से अप्रूव करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप यहाँ से उनका मैसेज आया हुआ था कि हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी लेकिन आपको मिली नहीं होती। तो आपने जो अपनी जो एक्सेल के अंदर मैंने बताया था कि आपने शीट बनानी प्रॉपर। ये देखें, मेरी यहाँ पे प्रॉपर शीट बनी हुई है हर टाइप की, प्रोफाइल क्रिएशन, फॉर्म पोस्टिंग, एड पोस्टिंग, बुक मार्किंग, ब्लॉग पोस्टिंग, बिज़नेस लिस्टिंग, ये ठीक है? जितनी भी टाइप्स हैं मैंने सबकी बनाई, सबके यहाँ पे लिंक्स डाले हुए हैं, ठीक है? तो बाज़ दफ़ा जब नहीं आ रहा होता तो स्टेटस में हम यहाँ पेंडिंग लिख देते हैं ताकि हमें याद हो बाद में, जब हम इसकी ऑडिट कर रहे हो तो हमें पता हो कि कहाँ-कहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है। पेंडिंग से मुराद ये होता है कि जहाँ पे हमें ईमेल भेजी हुई थी कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन हमें ईमेल रिसीव हुई नहीं, ठीक है? तो इन सारे जो स्टेटसेस का आपने ख़्याल रखना है। अब मुझे उन्होंने मेरे ईमेल आईडी पे भेजा है कन्फर्मेशन लिंक, वहाँ से मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, कंफर्मेशन लिंक किए को ओके किए बगैर भी बाज़ वेबसाइट्स पे काम हो जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि 7 दिन बाद वहाँ से जो आपका अकाउंट है या जो लिंक है वो रिमूव हो जाता है। तो इसका आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। ये देखें, इस वेबसाइट से मुझे आ गई है कंफर्मेशन की ईमेल। यहाँ पे मैंने इस जो लिंक पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफ़ाई करना है। हाँ, ठीक है। वैलिडेशन लिंक मैंने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, ठीक है, मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एक्टिविटी की नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेटिंग्स ढूँढूँगा, पब्लिक एडिट अकाउंट।
अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, आपने कोई भी ऑफ पेज का काम करना है ना, तो आपने एक वेबसाइट पे कम से कम 15-20 मिनट लगाने हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अभी हमने खंगालना है। अभी जो मैंने पहला स्टेप किया वो सिर्फ़ मैंने अकाउंट बनाया है, ठीक है? अभी तो ये एक एग्ज़ाम्पल है ना, फ़र्ज़ करें अगर वाक़ई मेरा एक काम होता, एक मेरा बिज़नेस होता, तो जो यूज़र है उसको यहाँ से क्या पता लग रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ़ मेरा नाम लिखा हो रैन आउटफिट्स, ना कोई लोगो है, ना कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ढूँढना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे सेटिंग्स की ऑप्शन कहाँ मिलेगी? फिर मैंने देखा अच्छा ये लिखा हुआ है फॉर एन आउटफिट्स। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा एडिट अकाउंट, मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ पे मुझे फिर कुछ चेंजेस नज़र आने लगी कि हाँ, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ देखूँ क्या-क्या मुझे ऑप्शंस हैं, उनको मैं फुलफ़िल करूँ और अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसको मैं अच्छा बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी तस्वीर लगा देता हूँ फॉर एन आउटफिट की, चलिए मैं ये लगा लेता हूँ। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है? इसलिए मैं ये सब जो भी रैंडमली मुझे तस्वीर नज़र आ रही है वो मैं उठा रहा हूँ। अच्छा, ये पिक्चर का साइज़ ज़्यादा है इसमें यहाँ पर, हम कोई और देख लेते हैं। ये मैंने सेव करने की कोशिश किया प्रोफ़ाइल पिक्चर को, लेकिन ये ना थोड़ा-सा नेट का इश्यू है, नेट स्लो हुआ है आज। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर तो लग गई। अब मुझे यहाँ पे बायो भी लिखना है, बायो में तो मैं दोबारा एडिट अकाउंट में जाऊँगा और देखूँगा, खंगालूँगा इसको और क्या-क्या ऑप्शन है। देखिए अबाउट आ गया मेरे पास। इंटर में ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस ईमेल पे सॉरी वेबसाइट पे काम किया हुआ है और ये सब कुछ मैंने ऑप्शंस फिल किए हुए हैं, इसलिए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो उससे मुझे खुद ही जो मैंने पहले जो बायो यहाँ पे सेव किया था, उसी की ऑप्शन नज़र आ गई, ठीक है? अगर तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे खुद टाइप करता। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे देख लिया कि जो मुझे बायो का उन्होंने पूछा था वो मैंने बायो डाल दिया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे क्या-क्या ऑप्शंस मिल रही हैं। यहाँ पे सिर्फ़ मुझे फ़ेसबुक की ऑप्शन दी हुई है, मुझे वेबसाइट की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल तो। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि ओके प्रोफ़ाइल की लिंक है, ओके प्रोफ़ाइल की ये कैटेगरी है। तो वरना अगर ना भी मुझे पता होता तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाना था कि शायद ये ओके प्रोफ़ाइल ही होगा, क्योंकि मुझे उसकी अ, वेबसाइट के लिंक की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। फ़ेसबुक का उसने ऑप्शन दिया है तो चलो मैं फ़ेसबुक का डाल देता हूँ यहाँ पे horizon.uk का। हुँ, इसको मैंने कर दिया सबमिट। अब देखते हैं कि हमारी जो प्रोफ़ाइल है वो किस तरह शो हो रही है। ये देखें फ़ेसबुक का तो उसने लिंक दे दिया। तो ओके प्रोफ़ाइल बेसिकली इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि यहाँ पे एज़ सच वेबसाइट मतलब जो उनकी एसईओ होती है आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो ये तो सोशल मीडिया का आपको वो कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें उसका जो हमारी वेबसाइट का लिंक है, वो नहीं दिया गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ओके प्रोफ़ाइल। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बायो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? शायद मैंने इसको सेव नहीं किया था, अ, या मैं सेव करना भूल गया हूँ, क्योंकि बायो मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा अभी ना। अब चेक करते हैं इसको, ये देखें। तो अब जो भी यूज़र या व्यूअर यहाँ पे आएगा तो उसके लिए अगर उसको प्रोफ़ाइल क्रिएशन का पता होगा तो वो ये जज कर सकता है कि जो कैटेगरी है ये है आपकी ओके प्रोफ़ाइल की। क्या आपके यहाँ पे प्रोफ़ाइल बनी हुई है? इसके अलावा आपके यहाँ पे वेबसाइट का ना टेक्स्ट की फॉर्म में लिंक आ रहा है, ठीक है? ना ही क्लिकेबल फॉर्म में लिंक आ रहा है। तो ये हमारी जो प्रोफ़ाइल क्रिएशन की जो टाइप है ये होगी ओके प्रोफ़ाइल। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी टाइप भी देख लेते हैं। इसी वेबसाइट को मैं साइन अप करने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट अपने अकाउंट से।
पे एक काम करते हैं, ये ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया साइन आउट। यहाँ से मैं करूँगा साइन अप। अच्छा, साइन अप मैं दोबारा अपनी एक पर्सनल आईडी से करता हूँ ताकि हम इसके ऊपर देख सकें कि इसके ऊपर काम हमने कैसे करना है। यूजर मंसूर आ गया, ठीक है। यूजर नेम चले और आउटफिट कर देते हैं हम, ठीक। अच्छा, पासवर्ड भी डाल दिया मैंने, कर दिया इसको साइन अप। वही वाली बात कि कंफर्मेशन ईमेल मुझे सेंड की गई है, यहाँ से मुझे इसको पहले कंफर्म करना है, तभी आगे का जो बाकी का प्रोसीजर है वो होगा। ये देखें, ईमेल मुझे साथ ही आ गई टू कन्फर्म दिस, ठीक है। यहाँ मैं लिंक पे क्लिक कर दिया। ओके जी, अब मैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपको दो एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि जब तक आप ईमेल को कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते। अच्छा, इस वेबसाइट को पहले हमने खंगालना है। अब खंगालना है कैसे? क्योंकि ये प्रोफाइल क्रिएशन की है, हमारी प्रोफाइल, हमारा अकाउंट बन गया। अब हमने ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे तस्वीर नज़र आ रही कि ये मेरी प्रोफाइल वाला हिस्सा है। अब मैं इसमें जाऊँगा और उसको देखूंगा कि मैं क्या क्या इसमें एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अबाउट मी, इसको एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन मुझे मिल गई है। चलें, बियोग्राफी में मैं सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बायो लिखी। बायो में बेसिकली आपका लिखना जरूरी इसलिए होता है कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा वो देखे ये बता पहचान सके कैसे जो हुरैन आउटफिट्स है या फिर हुरैन डिजाइनर वेयर है, ये किस चीज़ के बारे में। आप लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आप लोग क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आप लोग क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है। ईमेल एड्रेस यहाँ दे दिया। अच्छा, अब ये जो लोकेशन की गेम होती है ये होती कि जिस तरह बहुत से लोग ये करते हैं कि उनका जो काम होता है वो पाकिस्तान का होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो बाहर के मुल्कों में भी नज़र आए। तो फिर यहाँ से इस तरह के पंगे लिए जाते हैं कि आप चाहते हैं कहाँ पे नज़र आए। अच्छा जी, इंडोनेशिया में नज़र आए, यहाँ पे इंडोनेशिया सेलेक्ट कर लिया, मलेशिया सेलेक्ट कर लिया। मतलब जिस जगह पे, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सेंट्रल यूरोप की मुल्कों की ऑप्शन आएंगी तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में नज़र आ रही है, मैंने कर लिया ऑस्ट्रेलिया। अब ये पूछ रहा है होम पेज। अब क्योंकि हुरैन आउटफिट्स का तो कोई होम पेज नहीं, तो यहाँ पे huran.uk का मैंने होम पेज डाल दिया। ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स कोई हैं तो यहाँ पे हम वो भी डाल देते हैं। चलो जी, ये हमने डाल दिया ना, सोशल मीडिया कर लिया, लोगों को यूज। ठीक है, अच्छा, कोई तस्वीर वगैरह लगानी तो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी टीपी के लिए कोई भी लगा सकते हैं। चलिए, लगा देते हैं। अपडेट माई प्रोफाइल। अब ये देखिए मेरी प्रोफाइल यहाँ पे सारी अपलोड हो गई है। स्टार्ट अपलोडिंग वीडियो। अब ये देखें यहाँ पे मेरे दोनों लिंक्स जो हो रहे हैं लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी जो कैटेगरी ये कौन सी है, ओके टेक्स्ट वाली है, कि टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास दोनों लिंक्स यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन वो दोनों क्लिकेबल नहीं है। कोई भी यूज़र या व्यूअर आएगा तो उसको यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका मेन काम क्या होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने अपना इम्पैक्ट छोड़ना है अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि गूगल के स्पाइडर्स तो आएंगे आएंगे। ठीक है, तो जब वो आएंगे वो देखेंगे अच्छी वेबसाइट और बेहतरीन डीए वाली वेबसाइट्स पे हर जगह हो रहे हैं डिज़ाइनर वेयर या जो भी आपका जो वेबसाइट है उसका लिंक्स लगे हुए हैं, उसकी प्रोफाइल बनी हुई है, उसकी लिस्टिंग हुई भी है, तो ऑब्वियसली इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो आप लोगों को पहुंचेगा। तो मेन काम होता है आपका कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आप जो भी इसकी ऑफ पेज की टाइप कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे जो भी हम टाइप करते हैं ना,
जो भी हम ऑफ पेज की जो भी टाइप हम इसमें ऑफ पेज की कर रहे हो, हमने एक काम लास्ट में करना होता है। जब वो काम हो जाए ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं प्रोफाइल क्रिएशन कर रहा हूँ, प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब मैंने इस लिंक को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, फिर इनकॉग्निटो टैब में खोल के देखना है क्या ये ओपन हो रहा है या नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये मुझे एज इट इज शो हो रहा है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद इसका जो मकसद है वो ये है कि अगर मुझे इनकॉग्निटो टैब में एज इट इज शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बाहर का बंदा होगा ना, जो पब्लिक होगा, जो व्यूअर या यूजर होगी, उसको ये चीज ऐसे शो होगी। अगर तो यहाँ पे इस पेज की बजाय मुझे शो होता है कि एंटर योर यूजर नेम या एंटर योर पासवर्ड, तो इसका मतलब ये था कि मेरा लिंक तो लग गया, मैंने प्रोफाइल तो क्रिएट कर दी, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, ये यूजर या व्यूअर को नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पब्लिक होगी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन पब्लिक नहीं होगी तो जो गूगल के स्पाइडर्स हैं उन्हें तो नजर आ रहे हैं ना, वो तो क्रॉल कर देंगे। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस ये सारी चीजें हमारी किसके लिए होती है? हमारे अपनी एक ऑडिट फाइल के लिए होती है कि इसमें से हमने कितने लिंक्स लगाए, कितने लिंक्स लगे हैं, उनमें से कौन से पब्लिक हैं, कौन से पब्लिक नहीं है। जब आप प्रोफाइल क्रिएशन या किसी भी टाइप के जो लिंक्स निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 200 निकाले लिंक्स, ठीक है। मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपके लिए, मैं कर रहा हूँ बिजनेस लिस्टिंग कर रहा हूँ। मैंने बिजनेस लिस्टिंग के कोई 200 निकाले लिंक्स, उनमें से यकीन करें आप कोई 150 या 170 वो लिंक्स होंगे जो कि चलते ही नहीं होंगे। उनमें से कुछ पेड होंगे, कुछ पे एरर 404 आ रहा होगा, कुछ पे लिखा होगा कि वेबसाइट नॉट डायरेक्टेड वगैरह समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ पे साइन अप या साइन इन की ऑप्शन ही नहीं आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत आम है, बहुत कॉमन है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि यार मैं तो जो लेक्चर में समझाया जा रहा था वो तो सारी जो वेबसाइट्स हैं वो तो फटाफट क्लिक हो रही थी। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, और क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने वो चीज़ें फिल्टर्ड की हुई हैं। मैंने वो वाले लिंक्स अलग किए हुए हैं जिनके ऊपर मैंने आपको समझाना है। जब मैं भी असल ज़िंदगी में काम कर रहा होता तो इसी तरह होता है कि 200 वेबसाइट के लिंक्स निकलते हैं, तो उनमें से सिर्फ बामुश्किल 15-20 या हद होगी तो 25 लिंक्स वो होते हैं जो काम के होते हैं। बाकी सारा कचरा होता है। और एसईओ में जो टाइम आपका जो कंज्यूम होता है इसी कचरे में हो रहा होता है कि आपको 200 लिंक्स या 300 लिंक्स में से ढूँढने पड़ते हैं। जो मैं कहता हूँ ना फ़िल्टर्ड लिंक्स का मुराद ये होता है कि 200 में से वो छान-बीन करके आखिरी 10-15 जिन पे लिंक्स लगे हैं, वो वाले हमने अलग कर लिए। तो इसे हम कहते हैं हमने फ़िल्टर्ड लिंक्स पे हमने जो 15 लिंक्स लगाए हैं वो फ़िल्टर्ड लिंक्स हैं। मतलब वो काम के लिंक्स हैं और वो ओके हैं कि मतलब हमारे लिंक्स लग गए हैं। तो एसईओ के मामले से आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं परेशान होना कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो रहा है या हमें तो कोई लिंक्स ही नहीं मिल रहे। ये एक बहुत आम सी और कॉमन सी बात होती है इसमें। तो ये हो गई हमारी प्रोफाइल क्रिएशन। ओके लिंक हमने अभी नहीं किया, अब सेम प्रोसीजर है, ठीक है? सिर्फ वक़्त को बचाने के लिए मैं नहीं करवा रहा। सेम प्रोसीजर जैसा अभी मैंने ओके टेक्स्ट लिंक बताया, सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि वहाँ पे लिंक क्लिकेबल होगा, ठीक है? अब मुझे हमें नहीं पता होता इसमें से जो आप वेबसाइट पे काम करने लगे प्रोफाइल क्रिएशन की, वो ओके प्रोफाइल होगी, ओके टेक्स्ट लिंक होगी, ओके लिंक होगी। जब आप प्रोफाइल सारी बना लेते हो, तब आपको जो इस तरह वो शो होता है, तो उससे आपको पता लगता है अच्छा ये ओके लिंक है या ओके टेक्स्ट लिंक है या ओके प्रोफाइल है। नंबर 2 आते हैं हम बिज़नेस लिस्टिंग। अच्छा, बिज़नेस लिस्टिंग क्या चीज़ होती है? इसको आप लोकल लिस्टिंग भी कहते हैं। बिज़नेस लिस्टिंग से मुराद ये होता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप वहाँ की मार्केट में अपना जो अपनी अपनी ब्रांडिंग कर सकें। अपना आप दिखा सकें कि यार हम भी एक्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? हुरैन डिज़ाइनर वियर एक्ज़िस्ट करता है और ये हुरैन डिज़ाइनर वियर क्या है? अब वो वहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज़ बताएँगे, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बताएँगे, आप बताएँगे आप बेच क्या रहे हो, ठीक है? आप बताओगे कि आप एक्ज़िस्ट कहाँ पे करते हो, कौन से मुल्क में करते हो, वहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दिया होगा, वहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होगा। तो इन सब चीज़ों का कहते हैं हम बिज़नेस लिस्टिंग। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। मैंने यहाँ पे लिंक अलग करके निकाला हुआ था इसका। ये ये एक वेबसाइट है peeplocal.com। अच्छा, ये चीज़ें ना यूएसए में बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे इनकी एक अलग सी वेबसाइट होती है जिसमें जितने भी जो चाहे नया बिज़नेसमैन हो या पुराना हो, वो वहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को सेव करवाता है। वहाँ पे लिंक लगाता है कि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ। तो इसलिए जो बिज़नेस लिस्टिंग होती है उसको मेनली हम कहते हैं लोकल लिस्टिंग, कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपने अपनी जो एक्जिस्टेंस है उसको शो कराना है। वहाँ पे अपनी अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी है। इसमें आप इस तरह शो कराते हैं कि देखें आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया?
आपका जो लोकेशन है वो कहाँ की है, उसका जिप कोड क्या है, पोस्टल कोड क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, आपका आपकी कंपनी का नाम क्या है, लोकेशन दोबारा आपने बताई, ये कब बनी थी, इसकी टाइमिंग्स क्या है जो काम करने की, ठीक है, और आप लोग किस पे उसको फॉर्मेट के ऊपर काम करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह किसके ऊपर। तो ये सारा आपका आता है बिजनेस लिस्टिंग के अंदर। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट हर वेबसाइट की, मतलब बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंट थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। कुछ में उन्होंने कहा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी शेयर करें, ठीक है, कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी तस्वीरें, उनके नाम वगैरह ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे शेयर करना है। एक सेकेंड, ये भी क्या गया, ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने इसका बनाना है, किस तरह नहीं। मतलब यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिटेल्स शेयर की हुई कि कब से बनी थी ये हमारी जो ब्रांड है, कब इस इनॉग्रेशन हमने कब की थी, इसकी टाइमिंग क्या है, और हम किस मेथड के थ्रू ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कैश ऑन डिलीवरी। ओके, मैं इसको डिफरेंट अकाउंट से साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम देख सकें कि बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर हमने काम कैसे करना है। अच्छा, ये भी आपने बात ज़हन में रखनी कि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होंगी जहाँ पे आपको साइन इन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, लेकिन साइन अप की ऑप्शन नहीं नज़र आ रही होगी। तो उसमें जैसे मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई, तो मैंने साइन इन पे क्लिक किया, तो नीचे ऑब्वियसली उन्होंने दिया होता है कि अगर तो आप न्यू हैं तो यहाँ पे आप अपना एक फ्री यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ना आपको जो ज़्यादा टाइम लगता है ना, शुरू में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी एकदम वेबसाइट खोल के यार मतलब इसका करना क्या है। कहीं आपको साइन अप नहीं मिलेगा, कभी आपको साइन इन नहीं मिलेगा, क्या कभी आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि यार ये वेबसाइट मतलब दोनों ही ऑप्शन नहीं आ रही, ये पेड है, ये क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने शुरू में ना वेबसाइट्स को खंगालना है, ठीक है। तो मुझे अब आइडिया हो चुका है, जैसे मुझे साइन अप नजर नहीं आया तो मुझे फौरन क्लिक हो कि हाँ मैं साइन इन पे क्लिक करूँ। साइन इन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे क्रिएट यूजर फ्री यूजर अकाउंट की ऑप्शन मिल गई, यहाँ से मैं साइन अप कर सकता हूँ। तो शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने अच्छी तरह वेबसाइट को खंगालना है कि उसको, मतलब आपने कभी भी ये ध्यान नहीं देना कि आपको शुरू में कुछ पता ही नहीं लगे क्या 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 है, चलो यार क्लोज कर दो, नहीं खोलो, ये तो पेड है या कुछ और है। उसके ऊपर टाइम लगाएं, 15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं, उसको खंगालें, क्योंकि खंगालने से ही आप सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि साइन अप की अगर मुझे ऑप्शन मिले तो कहाँ पर है वो साइन अप का काम। अच्छा, मैं भी बेसिकली इस वक्त इस वेबसाइट को खंगाल ही रहा हूँ कि साइन अप की ऑप्शन कहाँ पर आएगी। ये अब मिली मुझे। अच्छा, जो यहाँ पे पेड वाली ऑप्शन है उन पर आपने क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ फ्री वाले में करना है, ठीक है। अब ये बड़ी मुश्किलों से मुझे ये साइन अप की ऑप्शन मिली। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालूंगा, जीमेल। मैंने पासवर्ड वगैरह डाल दिए, उनको आपने आ चाहते हुए भी टिक करना होता है।
ठीक है, दोबारा वही आया कि मुझे उन्होंने एक ईमेल भेजी है, वहाँ पे जाकर मुझे इसे वेरीफाई करना है, तभी मैं आगे कर सकूँ। लो, ईमेल भी फ़ौरन आ गई और डॉक्टर रिलेशन वाज वेरीफाई बाय क्लिकिंग हियर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सारी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे मैंने फुलफिल करनी है। ये लंबा चौड़ा फॉर्म है कि कंपनी किस टाइप की। अच्छा, पर्सनल काम है, कंपनी है, चलो कंपनी मैंने कर दिया। बेस्ट डिस्क्राइब, यहाँ पे मैंने अपनी क्या 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 कह सकते हैं आप, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसको मैं कर लूँगा कोई फैशन या क्लोथिंग में से ना, अगर मुझे ऑप्शन मिल जाती है तो। वरना मैं देख सकता हूँ कि मुझे और सूटेबल मेरे पास ऑप्शन कौन सी है। हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, लोकल मार्केटिंग। अच्छा, मेरे काम से रिलेटेड तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब कोई कैटेगरी मुझे नहीं नज़र आ रही। तो इसकी जगह मैं कोई इसका ऑल्टरनेटिव देख सकता हूँ। ये आ गया, अपैरल फैशन एक्सेसरीज। अच्छा, ये हमने कर दिया। फिर फर्स्ट नेम आपका लिख हो रहे हैं और लास्ट नेम ऑफिस। अच्छा, फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें आपने यहाँ पे बिल्कुल सही प्रोवाइड करनी है, ठीक है? क्योंकि आप बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि आपने आगे जाके यहाँ पे अपनी पूरी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन यहाँ पे इसलिए आपने सेलेक्ट करनी लाजमी, क्योंकि ये बिजनेस लिस्टिंग है जिनको हम कहते हैं लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग में आपने सारा बताना होता है, आप कौन से शहर, कौन से मुल्क में हो, कौन से मुल्क के कौन से शहर में हो, वहाँ का ज़िप कोड, पोस्टल कोड। कुछ वेबसाइट्स पूछती हैं, कुछ नहीं पूछती, लेकिन मोस्टली बिज़नेस लिस्टिंग या लोकल लिस्टिंग में ये लोग पूछते हैं, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। बाकी कंपनी नंबर, 1 सेकंड में यहाँ पे कंपनी नंबर भी दे दूँ। ऑफर्स, न्यू पोजीशन, आई मीन लिखने में क्या है? कुछ भी लिख दें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोकेशन डाल दी। सिटी में कर देता हूँ। एंटर वेबसाइट लिंक्स, यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक डालना है अपनी होरैन का, होरैन डॉट यूके का। फेसबुक का भी डाल देते हैं हम, तो फेसबुक का ये डाल दिया। सेव एंड कंटिन्यू। आपका प्रोफाइल फोटो एंड कंपनी लोगो, ओके। प्रोफाइल लोगो से चूज करता हूँ इसको। एसईओ का मोस्टली सारा काम इसी तरह होता है कि आपने फॉर्म्स वगैरह फिल करने थे, प्रोफाइल्स वगैरह बनानी थी, बड़ा अच्छा मजे का काम होता है। लेकिन जो उकताहट स्टार्ट होती है ना, क्योंकि अभी तो ये ऑलरेडी मैंने लिंक्स खोल के मतलब निकाल के रखे हुए हैं कि मुझे पता है ये वेबसाइट ऐसी नहीं कि मतलब अभी मैं यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट सर्च नहीं कर रहा, कोई ढूंढ के निकाल नहीं रहा, तो उस वेबसाइट पर मैं से बारी बारी क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा कौन सी है काम, कौन सी नहीं। ये तो फिल्टर मैंने निकाली हुई लेक्चर देने के लिए। तो असल जो अक्ताहट होती है वो बंदे को यहीं पे होती है कि उसको शुरू में वेबसाइट्स मिल नहीं रही होती, क्या तो सारी जो वेबसाइट्स हैं वो बेकार सी हैं। तो बाकी जो मिल जाती है उनमें काम आपका सिर्फ इतना होता है कि आपने अपनी अच्छी तरह उसके प्रोफाइल को बिल्डअप करना होता है, और उसमें जो भी चीज़ें पूछी हुई होती है उसको आपने प्रोवाइड करना होता है।
कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, अब यहाँ पे पूछे कि आप कैटेगरी सेलेक्ट करें कि आपकी जो बिजनेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड करते हैं। चिल्ड्रन क्लॉथ, फॉर्मल वियर, हाँ क्लोथिंग स्टोर है मेरा, ठीक है। ठीक, ओके ठीक है, मैंने दो कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली कि जो मेरा ये मेरी वेबसाइट है ये क्लोथिंग स्टोर है और स्पेशल ओकेजन ड्रेसेस बनाती है, ठीक है। शो मोर डिटेल्स, डिलीवरी ये कर लेते हैं हम। आवर्स ऑफ ऑपरेशन, ये एस्टेब्लिश कब से है, ये है जी जनाब 2010 से है। लोकेशन यहाँ पे एंटर करें, हम कर लेते हैं जी यूज। अच्छा ये भी ऑप्शन मुझे मतलब उसमें लिस्ट में नहीं दे रहा। ठीक है, मैं कोई भी रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं यही रख सकता हूँ। यहाँ पे हम डिफरेंट लोकेशन डाल के देखते हैं। चलो 9 से मुझे स्टार्ट करते हैं। अच्छा आई गेस जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो चुकी हैं। इस पर मैं दोबारा अपने एक दफ़ा प्रोफाइल खोल के देखता हूँ कि अब शो किस तरह से हो रहा है। View, ये देखिए, अब ये जो यूज़र है उसको मेरा जो प्रोफाइल है बिजनेस लिस्टिंग है या लोकल लिस्टिंग है वो इस तरह से शो होगी कि यहाँ पे मेरी कंपनी का या जो भी वेबसाइट है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसकी कैटेगरी मैंने बता दी। कह रही है मेरा जो काम है बिजनेस है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, वो अपैरल फैशन और एक्सेसरी से रिलेट करता है। किस जगह पर है वो मैंने बता दिया, जिप कोड के साथ बता दिया। क्योंकि अभी ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था, वरना जब हम प्रॉपरली काम करते हैं या जब आप करेंगे तो आपने प्रॉपर लोकेशन, उसका पोस्टल कोड, जिप कोड, फ़ोन नंबर, हर चीज़ आपने प्रॉपरली एग्जैक्ट आपने इनको प्रोवाइड करनी है, ताकि जब कोई आपको सर्च करे और कॉल करे तो आप उसको अपना एक पोटेंशियल कस्टमर बना सकें। कंपनी का नाम आपने वेबसाइट मेंशन कर दी, इस पर क्लिक करेंगे हम वेबसाइट पे लैंड कर जाएंगे। फ़ोन नंबर, लोकेशन, कब से इस्टेब्लिश हुआ है, आवर्स ऑफ ऑपरेशन, एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ। ये देखें, इस तरह एक लोकल लिस्टिंग की जो आपकी प्रोफाइल है वो इस तरह शो होती है। अक्सर और बेशतर वेबसाइट्स में वो आपसे पूरी प्रॉपर तस्वीरें भी मांगते हैं। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वेबसाइट का जो कैटेगरी वो डिफरेंट होती है। इन्होंने नहीं मांगी लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह कि अक्सर मैं जब लोकल लिस्टिंग करता हूँ तो कुछ वेबसाइट्स मांगती हैं तस्वीरें कि अच्छा आप जो फैशन वगैरह या एसेसरीज के ऊपर काम करते हैं उनकी यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी आप प्रोवाइड कर दें, ताकि जो भी बंदा आपकी पेज पर या अकाउंट या प्रोफाइल पे आए तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके आपके काम को देखकर। तो ये हो गया जनाब वाला आपकी लोकल लिस्टिंग। प्रोफाइल क्वेश्चन भी हमने देखी, लोकल लिस्टिंग या बिजनेस लिस्टिंग जो भी आप कर लें वो भी हमने देख ली। अब हम आते हैं गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर। अखबार वाले के पास जाता हूँ कि यार मैं कॉलम लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार में मेरा कॉलम शाया करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई अच्छा मशहूर अखबार है जंग वगैरह टाइप, ठीक है, तो उसकी दो ऑप्शन होंगी। नंबर वन, ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि मैं अच्छे कॉलम लिखता हूँ, आप मेरे कॉलम पढ़ सकते हैं, तो मैं आपके उसमें अखबार में शाया करना चाहता हूँ। हो सकता है वो कहेंगे ठीक है आप अपना कॉलम दे दें, हम अपने जो अखबार है उसमें शाया कर देंगे।
लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कहेंगे ठीक है हम शायद तो कर देंगे लेकिन उसके चार्जेस इतने हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है कि नाम से पता लग रहा है गेस्ट पोस्टिंग कि मतलब किसी वेबसाइट पे कोई पोस्ट लगी है तो किसी गेस्ट की मतलब उस ऑनर की मतलब जो वेबसाइट का ऑनर है उसकी नहीं, किसी गेस्ट की लगी हुई। तो हम भी बिल्कुल इसी तरह जो अच्छी-अच्छी हाई डोमेन अथॉरिटीज़ जो वेबसाइट्स होती हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो हम उनको कहते हैं कि हम फलाँ-फलाँ टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं और हम आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसी के ऊपर ब्लॉग लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि यार ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आती है। जब इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आ रही है और वहाँ पे अगर मेरा ब्लॉग पोस्ट हुआ हो, तो हो सकता है उनमें से कोई जितनी भी ट्रैफ़िक आ रही है उनमें से शायद 1 या 2% लोग मेरे ब्लॉग को भी खोल के देख लें और जब वो मेरे ब्लॉग को ओपन करेंगे, तो उसके अंदर जो मैंने ब्लॉग लिखा होगा उसके अंदर मैंने एंकर टेक्स्ट में अपनी प्रोफ़ाइल सॉरी अपनी वेबसाइट अगर मैं होरैन के लिए काम कर रहा हूँ, होरैन डिज़ाइनर वेयर, तो उसके मैंने लिंक्स वहाँ पे लगाए होंगे। तो जैसे वो ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट करेगा, शुरू में से ब्लू कलर का एक क्लिकेबल लिंक वर्ड के अंदर नज़र आएगा, उसको वो क्लिक करेगा और वो हुरैन.uk पे लैंड कर जाएगा। और उससे क्या होगा अल्टीमेटली कि वहाँ पे जो ट्रैफ़िक आ रही थी उस अच्छी वाली वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से मैंने अपने ब्लॉग के थ्रू उस ट्रैफ़िक के कुछ परसेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं ले आया। मतलब मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक ले आया और ट्रैफ़िक आ गई तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद कोई ना कोई आपकी जो सेल्स है वो जनरेट हो। तो इसका काम बिल्कुल इसी तरह होता है, हम वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट का भेजने का जो तरीकाकार होता है, वो क्या होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह मैंने अभी भी एक लिंक जो है वो अलग करके निकाला हुआ है। ये देखें, ये एक वेबसाइट है megashop.com ठीक है? मैं यहाँ पर आया, अब मैंने देखा यहाँ पे कोई साइन अप वगैरह की ऑप्शन नहीं है। ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है? जो इसका मेन होम पेज है वो यहाँ पे। अब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी इसका जो साइन इन के ऑप्शन मेरे पास नहीं है। अच्छा एक और चीज़ सॉरी मैं बीच में बता दूँ आपको पहले, मैं शायद बीच में बताना भूल गया था। हम लिंक्स कहाँ से निकालते हैं? ये तो चलो मैंने एक्सेल में तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक्सेल में सारे लिंक्स अपने सेव रखे हुए हैं। जो पहली दफ़ा बंदा काम करेगा उसने जिस मर्ज़ी टाइप पे काम करना है ना, उसने सिंपली जाना है गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके इसने लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रोफ़ाइल क्रिएशन करना चाह रहा है तो लिखेगा प्रोफ़ाइल क्रिएशन ये देखें वेबसाइट्स इन एसईओ। जैसे टाइप करेगा तो जो भी लिंक आएगा इसको एक खोल लें। इसमें 500, 700, 1000 प्लस आपको लिंक्स मिल जाएँगे। सबको आप यूज़ करो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी हाई डीएनपीआर मतलब हाई डोमेन अथॉरिटी ये जो सारे लिंक्स हैं वो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं। तो पर ये भाई उसका नेट का थोड़ा इश्यू आ रहा है। ये आ गया। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये वेबसाइट नज़र आना शुरू हो गई। ये देखें, ये 19 पेजेज़ हैं और एक पेज पे 40 वेबसाइट्स हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें कितनी वेबसाइट्स होंगी। बस आपने करना है कि यहाँ से इन सबको कॉपी करना स्टार्ट करना है और उनको अपनी एक्सेल फाइल में जाके सेव करना है और फिर आपने काम करना शुरू कर देना है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर 100 वेबसाइट भी निकलती हैं आपके पास, तो उनमें से 80 ऐसी ही होंगी जिन पे साइन अप एरर आ रहा है, जिन पे एरर 404 आ रहा है, जिन पे ओपन ही नहीं हो रही वेबसाइट्स, ठीक है? तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत कॉमन है, ठीक है? इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ऊपर इस वेबसाइट पे शुरू में एक ऊपर नज़र आया सबमिट गेस्ट पोस्ट। मैंने फ़ौरन यहाँ पे गया। यहाँ पे मैं गया तो लिखा था सबमिट गेस्ट पोस्ट अवेलेबल फ्री गेस्ट पोस्ट फॉर 2721 आर यू लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन फैशन कैटेगरी। ये याद रखिएगा आपकी जो भी वेबसाइट है, देखिए अगर मेरी वेबसाइट हुरैन डिज़ाइनर पे है, ठीक है? ये कपड़ों के ऊपर है, क्लोथिंग फैशन के ऊपर है। तो ऑब्वियसली जो मैं कंटेंट लिखूँगा, ब्लॉग लिखूँगा, या जो भी मैं ब्लॉग्स लिखता आ रहा हूँ, वो सारे फैशन से रिलेटेड होंगे। तो ये जो मैं ब्लॉग्स पोस्ट करूँगा वो सिर्फ़ फैशन रिलेटेड वेबसाइट पे ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है? रेलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट के ऊपर या म्यूज़िक के न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर अपना ब्लॉग पोस्ट नहीं कर सकता। मैंने रिक्वेस्ट भी उन्हीं वेबसाइट्स को भेजनी है जो फैशन एंड ब्यूटी या आउटफिट्स, क्लोथिंग वगैरह से रिलेटेड हो, ठीक है? ये आपने बहुत ज़हन में रखना है। अब इसने अपना बताया कि इफ यू हैव अ यूनिक आइडिया अबाउट फैशन सो यू कैन सेंड अस एन ईमेल एट megashop11@gmail.com विद सब्जेक्ट लाइन गेस्ट पोस्ट सबमिशन। ये मेरी सब्जेक्ट लाइन होगी, यहाँ पे मैं ईमेल भेजूँगा और मैं बताऊँगा कि मैं फैशन या ब्यूटी से रिलेटेड एक जो कंटेंट है या ब्लॉग है वो लिखना चाह रहा हूँ।
जवाब में वो मुझे कहेगा ठीक है आप अपना पहले ब्लॉग दिखाएं, मैं चेक करूंगा कि वो ब्लॉग मतलब मुझे पसंद भी है, आता है या नहीं, वो इस काबिल भी है कि मेरी वेबसाइट पे लग सके या नहीं। फिर मैं उसको वहाँ पे ब्लॉग भेजूंगा। उससे पहले उसने यहाँ पे हमें कुछ क्या कहेंगे आप, टर्म्स एंड कंडीशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं। हम्म, ये देखें, फ्यू गाइडलाइंस बिफोर यू सबमिट योर गेस्ट पोस्ट। अच्छा, पोस्ट एक तो आपका 500 से वर्ड से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली गेस्ट पोस्टिंग में हम लोग 800 से 1000 तक का कंटेंट लिख लेते हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग में हम लिखते ही हमारी कोशिश ये होती है कि 1000 तक का हो लाजमी कंटेंट, ठीक है। एंड ऑथर बायो ओनली, नो लिंक्स अलाउ। अब ये वही वाली बात आ गई कि एक कैटेगरी के अंदर भी मतलब अगर एक गेस्ट पोस्टिंग ऑफ पेज की एक टाइप या कैटेगरी है, तो उसके अंदर भी जो जितने भी वेबसाइट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी। अब यहाँ पे उसने कहा कि आपको लिंक हम अलाउ नहीं करेंगे, मतलब मैं उसके पीछे HRF नहीं लगा सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, ऑथर बायो, कि मतलब मैं होराइन डिजाइनर वेब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या एंड में थोड़ा सा लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे कोई बैक लिंक नहीं लगा सकता कि कोई बंदा होराइन डिजाइनर वेब को क्लिक करे और वो horan.uk के मेन पेज पे लैंड हो जाए, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें ये चीज़ अलाउ होती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर वेबसाइट डिफरेंट होती है थोड़ी सी, हर एक ने अपने कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होती हैं। तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है, आपने जब भी गेस्ट पोस्टिंग करनी है, आपने उस बंदे ने उस वेबसाइट ने अपने एक ईमेल आईडी आपको दी होगी, आप उस ईमेल आईडी पे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इस तरह एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं, और जो ब्लॉग है वो भी आप ही की वेबसाइट से रिलेट करता है, मतलब वो सेम कैटेगरी और सेम नीश का है, ठीक है। फिर वो आपको कहेगा कि ठीक है आप अपना हमें ब्लॉग दिखाएं। फिर आपने एक ज़बरदस्त सा ब्लॉग लिखना है, आप उनको दिखाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हम इसके चार्जेस लेते हैं, तो आप उनको चार्ज पे करके, उनके चार्जेस पे करके आप उनकी वेबसाइट पे अपना ब्लॉग लगा सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम चार्जेस पे नहीं नहीं लेते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड है। तो ये होती है आपकी गेस्ट पोस्टिंग। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें इसी अंदाज में पहुँचता है कि जिस वेबसाइट के ऊपर हम लगा रहे हैं उसका अगर उसकी रैंकिंग अच्छी है, तो उसी के भाव में आप भी निकल जाएंगे। उसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर मैं एक आम सा बंदा हूँ लेकिन मेरे ताल्लुकात MN और MPS के साथ है, और आप मुझे उनके साथ उठता बैठता देख रहे हैं, तो आपके जहन में जो मेरी इमेज है वो उसी तरह पावरफुल शो हो रही होगी जिस तरह MN और MPS की होती है। हालांकि मैं होऊंगा बिल्कुल एक नॉर्मल सा आदमी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने मेरा उठना बैठना, मेरा जो जो आहल क्या कहते हैं उसे, आहल अहबाब कहते हैं, गेस जो सर्कल है, वो आपने उन लोगों के साथ देखा होगा। तो आपको ये लगेगा कि यार हमजा इन लोगों के साथ उठता बैठता है, तो हमजा भी इन्हीं की तरह होगा। तो जो भी मसला है तो मैं MN MP के पास क्या जाऊँ, मैं हमजा के पास लेके जाता हूँ, क्योंकि आपको एक उम्मीद बन जाएगी कि मैं आपको मसला सॉल्व करवा दूंगा। तो वो क्या हो गया, वो इमेज वही बन गई कि जिन पावरफुल लोगों के साथ मैं उठ रहा बैठ रहा हूँ, तो उन्हीं के भाव में मेरी भी इमेज बन गई। तो गूगल भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है। अगर ये वेबसाइट का DA 80 या 90 है, ठीक है, चाहे मेरी वेबसाइट का DA 10 ही क्यों ना हो, लेकिन इनके भाव में आके कि गूगल ने इसको प्रोटोकॉल देना है, गूगल ने इसको अच्छा रैंक करना है क्योंकि ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, तो उसी के भाव में मेरी भी वेबसाइट ऊपर को आ जाएगी, और मेरी भी जो वेबसाइट का डी है या पी है वो बढ़ जाएगा। तो ये थी सारी आपकी गेस्ट पोस्टिंग, और ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रोफाइल क्वेश्चन, बिजनेस लिस्टिंग और गेस्ट पोस्टिंग सीखी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।